स्टूडेंट्स, वंस अगेन हरीश सोहत्रा आपके लिए नेक्स्ट वीडियो लेके आया है। जो मेरे जो बीएड के जो स्टूडेंट्स हैं जो एचपी टेट दे रहे हैं, जहाँ कमीशन की तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए क्वेश्चन है। ठीक है, तो क्वेश्चन क्या है? द मोलिक्यूल हैविंग स्मॉलेस्ट बॉन्ड एंगल आउट ऑफ NCl3, AsCl3, HbCl3 एंड PCl3। ठीक है कि सबसे छोटा जो बॉन्ड एंगल होगा इन चार मॉलिक्यूल में से वो किसमें होगा भाई? उसका ऑर्डर क्या है हमें पता होना चाहिए। इसके पीछे का जो कंसेप्ट है वो क्या है हमें पता होना चाहिए। तो आज की वीडियो जो है वो सिंपल क्वेश्चन है, जो एचपी टेट की तैयारी कर रहे हैं, कमीशन की तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए। ठीक है, तो कंसेप्ट भी यहाँ पे आपको मैं क्लियर करवाऊंगा। ठीक है, तो आप करते हैं। देखिए, जो इसका एग्जैक्ट आंसर है कि आपको चार एग्जांपल दिए हैं जिसमें पूछा गया है कि सबसे छोटा बॉन्ड एंगल कहाँ पे है। तो नाइट्रोजन ट्राइक्लोराइड है, आर्सेनिक ट्राइक्लोराइड है, टिन क्लोराइड है, ठीक है, एंटीमनी ट्राइक्लोराइड नहीं, एंटीमनी ये बी है, ये बी है, Sb। ठीक है, फिर फॉस्फोरस क्लोराइड है। ठीक है, तो कौन कौन से एटम दिए हैं स्टार्टिंग में? तो सब में क्लोरीन क्या है? कॉमन है, Cl3। तो आपके पास रखा है नाइट्रोजन, आर्सेनिक, एंटीमनी, ठीक है, और फॉस्फोरस आपको दे रखा है। तो इसका जो एग्जैक्ट आंसर जो आता है, इसमें सबसे छोटा जो बॉन्ड एंगल है वो बॉन्ड एंगल है सबसे छोटा, जिसका मॉलिक्यूल का साइज क्या होगा? सबसे बड़ा होगा। तो सबसे बड़ा मॉलिक्यूल का साइज किसका बड़ा है भाई? आप एंटीमनी का सबसे बड़ा है। तो इसमें बॉन्ड एंगल क्या होगा? सबसे छोटा बॉन्ड एंगल होगा। ठीक है, तो बढ़ता ऑर्डर कैसे आएगा? बढ़ता सबसे छोटा किसका है? HbCl3 का। फिर किसका आएगा? फिर एंटीमनी के बाद जिसका साइज क्या है? थोड़ा सा छोटा है, तो वो कौन सा है? आर्सेनिक। आर्सेनिक में थोड़ा बॉन्ड एंगल बढ़ जाएगा। फिर फॉस्फोरस PCl3 में, फिर आपका NCl3 में जो बॉन्ड एंगल है वो क्या होगा? सबसे ज्यादा होगा। किसमें? नाइट्रोजन क्लोराइड में बॉन्ड एंगल आपका क्या हो रहा है? सबसे ज्यादा आ रहा है। और सबसे छोटा किसका आया? सबसे छोटा आया एंटीमनी क्लोराइड का आया। ठीक है, तो HbCl3 का सबसे छोटा बॉन्ड एंगल होगा। ये इसका आज का आंसर है। बट छोटा क्यों होगा भाई? बात इस पे करते हैं कि ऐसा क्यों हो रहा है कि इसका जो बॉन्ड एंगल है सबसे छोटा आ रहा है और नाइट्रोजन बढ़ रहा है। देखिए, एक कॉलम में कौन कौन से मॉलिक्यूल्स आते हैं? अगर हम टॉप टू बॉटम जाते हैं तो आपके पास आता है नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, आर्सेनिक और एंटीमनी। साथ में क्या आता है? बिस्मुथ भी आता है। यहाँ पर यहाँ बिस्मुथ आ जाता है। तो यहाँ पे आपके पास हम डाउन द ग्रुप जा रहे हैं। डाउन द ग्रुप साइज क्या कर रहा है आपका? डाउन द ग्रुप साइज आपका बढ़ रहा है। ठीक है, जब क्लोरीन जो है, जो क्लोरीन के मॉलिक्यूल हैं, बात हम करते हैं इसके मॉलिक्यूल का जो स्ट्रक्चर है वो कैसा होता है? ऐसा होता है, यहाँ पे Cl पैरामीटर शेप होती है, पैरामीटर शेप होती है। ठीक है, एक पैरामिड बना होता है, तो पैरामीटर शेप बोलते हैं ऐसे करके भाई। वैसे अब अभी हम शेप की बात नहीं कर रहे हैं, शेप की बात चली नहीं हुई है। जो बॉन्ड एंगल होता है वो 107 भी होता है, 104 भी होता है, डिपेंडिंग अपॉन उससे मॉलिक्यूल कौन से जुड़े हुए हैं वो उस पर डिपेंड करता है। ठीक है, तो इसमें देखिए आपके जो क्लोरीन है वो सेम है, 3 क्लोरीन सबके सेम है। तो ये आपके क्या बने हुए हैं? बॉन्ड पेयर बने हुए हैं। ठीक है, तो दोबारा से इसको बना देता हूँ क्लियर करके। यहाँ पे आपके पास क्या रह जाता है? लोन पेयर रह जाता है। यहाँ पे आपके पास क्लोरीन क्लोरीन क्लोरीन। तो ये क्या है? आपके बॉन्ड पेयर्स हैं, ये वाले 3 क्लोरीन। तो एक क्या है? ये वाला लोन पेयर है। ये क्या है? लोन पेयर है। और ये बाकी क्या है? बॉन्ड पेयर है। तो इसमें एक कंसेप्ट आता है लोन पेयर रिपल्शंस, इनको बोलते हैं L2L रिपल्शंस। फिर आते हैं जो ग्रेटर होती है किससे? लोन पेयर बॉन्ड पेयर रिपल्शन से, उससे भी ज्यादा होती है बॉन्ड पेयर रिपल्शन से। ठीक है, तो मतलब लोन पेयर रिपल्शन जो है, लोन पेयर बॉन्ड पेयर रिपल्शन ज्यादा है और बॉन्ड पेयर रिपल्शन उनसे कम आ रही है। ठीक है,
तो नाइट्रोजन के साथ जो 3 क्लोरीन जुड़े हैं, नाइट्रोजन का साइज क्या है यहाँ पे छोटा है। देखिए सब में कॉमन चीज देखिए, कॉमन बोलने की देखिए साइज डाउन क्या करता है, डिक्रीज कर रहा है। कॉमन तो आपका क्लोरीन है, तो यहाँ पे साइज नाइट्रोजन का क्या है, छोटा है। फिर फॉस्फोरस का बढ़ गया, आर्सेनिक का बढ़ गया, एंटीमोनी का और बढ़ गया, बिस्मुथ का और ज्यादा बढ़ गया। तो साइज क्या करते जा रहा है, बढ़ता जा रहा है। तो आप लोगों ने पढ़ा होगा जिस एटम का जो साइज छोटा होता है उसमें फोर्स ऑफ अट्रैक्शन मतलब इलेक्ट्रॉन्स को होल्ड करने की क्या होती है, ज्यादा होती है। ठीक है, इलेक्ट्रॉन्स को पकड़े रखने की ताकत उसमें क्या होती है, ज्यादा होती है। तो नाइट्रोजन का साइज सबसे ज्यादा छोटा है। ठीक है, तो अभी हम बात कर रहे थे कि यहाँ पे भी इनके बीच में क्या होती है, लोन पे रिपल्शन होती है। देखिए यहाँ पे फिर से बात करता हूँ कि एक होती है लोन पे रिपल्शन, इसको L2L लिख रहा हूं मैं। एक होती है बॉन्ड पेयर लोन पेयर बॉन्ड पेयर रिपल्शंस, एक होती है बॉन्ड पेयर रिपल्शंस। ठीक है, तो अभी देखो यहाँ पे लोन पेयर रिपल्शन सबसे ज्यादा होती है, लोन पेयर बॉन्ड पेयर थोड़ी, फिर बॉन्ड पेयर सबसे कम। पर अब इस टाइम पे हम सिर्फ बॉन्ड पेयर रिपल्शन की बात करेंगे। ठीक है, तो आइए फर्दर से इनके स्ट्रक्चर ड्रॉ करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पर देखिए तो यहाँ पे आपका क्लोरीन यहाँ पे जो बॉन्ड एंगल होता है, देखिए यहाँ पे हम नाइट्रोजन क्लोराइड की बात कर रहे हैं, क्लोराइड की। तो नाइट्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होती है, तो ये वाला जो बॉन्ड पेयर है, ये वाला शर्ट पेयर है, या नाइट्रोजन अपनी तरफ क्या करता है, अट्रैक्ट करता है जो नाइट्रोजन के ज्यादा क्लोज जाते हैं। और नाइट्रोजन का साइज है छोटा। ठीक है, साइज छोटा होने से क्या होता है, इन बॉन्ड पेयर्स के बीच में रिपल्शन क्रिएट हो जाती है। बॉन्ड पेयर रिपल्शन इसको बोला जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे जो बॉन्ड एंगल आता है वो 107.1 डिग्री का आता है। तो सेम हियर फॉस्फोरस का साइज क्या होता है, फॉस्फोरस का साइज जो है वो थोड़ा बड़ा है। फॉस्फोरस का जो साइज है थोड़ा सा बड़ा है। ठीक है, तो यहाँ पर साइज बड़ा होने से क्या होगा भाई, जो इलेक्ट्रॉन्स को अपने पास होल्ड करने की कैपेसिटी थोड़ी कम हो जाती है, साइज बढ़ गया है, तो उसके वजह से क्या होगा, बॉन्ड पेयर रिपल्शन क्या कर जाती है, डिक्रीज कर जाती है। तो ये बॉन्ड पेयर्स जो है आपके, तो जरा साफ करके बनाता हूँ ये चीज। तो जो आपकी जो बॉन्ड पेयर्स हैं, फॉस्फोरस की बात कर रहा हूँ। ठीक है, ये फॉस्फोरस की बात चली हुई है। तो ये जो बॉन्ड पेयर्स हैं, क्लोरीन की बात कर रहे हैं, ये बॉन्ड पेयर्स जो हैं ये क्लोज आते हैं, ये क्लोज आ जाएंगे। ये वाले उनकी भी जो रिपल्शन क्या होगी, कम हो गई, क्योंकि फॉस्फोरस का साइज क्या कर गया, बढ़ गया। ठीक है, साइज बढ़ने से क्या हुआ कि रिपल्शन क्या कर गई, घट गई। भाई कम स्पेस में अगर 4 बंदे रखे जाएं तो वहां पर धक्का मुक्की ज्यादा होती है, और उससे बड़े स्पेस में रखे जाए धक्का मुक्की थोड़ी कम हो जाती है, क्राउडेड। तो यहाँ पर जो आपकी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी थी वो क्या थी, ज्यादा थी। यहाँ फॉस्फोरस में तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी यहाँ पर क्या है, कम है, और यहाँ पर ज्यादा है। सिमिलरली अगर मैं बात करूं इसके बॉन्ड एंगल की, तो जो बॉन्ड एंगल इनके बॉन्ड पेयर रिपल्शन तो इनके बीच में कम होगी, ये बॉन्ड पेयर एक दूसरे के क्लोज आ गए, तो इसमें जो बॉन्ड एंगल आता है वो डिक्रीज कर जाता है, वो 100 डिग्री तक चला जाता है। ठीक है, अब बात करते हैं AsCl3 की। ठीक है, इसमें भी सिमिलरली आपका लोन पेयर आएगा, और Cl और Cl। अब इसका साइज और ज्यादा बढ़ गया, तो बॉन्ड पेयर रिपल्शन और डिक्रीज करेगी। ये अब आपस में क्या आगे, क्लोज आ गए, ये क्लोज आ गए। तो बॉन्ड एंगल क्या डिक्रीज किया, बॉन्ड एंगल जो आ जाता है वो 98.25 डिग्री तक आ जाता है इसका। ठीक है, फिर बात करते हैं एंटीमनी की। ठीक है, सिमिलरली जो है क्लोरीन के जो बॉन्ड पेयर्स हैं वो और ज्यादा क्लोज आ जाते हैं, ये दूसरे के क्लोज आ जाएंगे, जो बॉन्ड एंगल होगा वो 93 डिग्री तक पहुंच जाता है। ठीक है, तो नेट रिजल्ट क्या निकल रहा है कि जिसका साइज छोटा है वहां पर रिपल्शन, बॉन्ड पेयर रिपल्शन ज्यादा होगी फॉर द सेम एटम जो उस मॉलिक्यूल के साथ अटैच है। तो सेम एटम कौन है, यहाँ पे क्लोरीन अटैच्ड है। ठीक है, तो इसमें क्या होगा, आपका ऑर्डर क्या होगा, तो मैंने पहले भी लिखा दिया ऑर्डर पर। साइज की बात करते हैं तो साइज सबसे बड़ा छोटा किसका है, नाइट्रोजन का है। ठीक है, फिर फॉस्फोरस है, फिर आपका आर्सेनिक है, और आपका फिर एंटीमनी है। जिसका साइज सबसे बड़ा वहां पे बॉन्ड एंगल सबसे छोटा, क्योंकि वहां पर बॉन्ड पेयर रिपल्शन सबसे
कम होती है। ठीक है, आई होप आप लोगों को ये कंसेप्ट क्लियर हुआ होगा। मैं एक और कंसेप्ट इसी के बेस पे लेता हूँ, एक और एग्जांपल है जो मैं इसके ऊपर लेना चाहूंगा। ठीक है, बात करते हैं हम लोग, हम लेते हैं PH3 फोस्फीन अमोनिया, फिर ASH3 एसिसाइन, फिर एंटीसाइन। ठीक है, ये बात है, हाइड्राइड है, ये नाइट्रोजन फैमिली का हाइड्राइड है। ठीक है, इनको हाइड्राइड बोला जाता है। तो इनमें बोन एंगल किसका सबसे ज्यादा क्या होगा, बड़ा होगा या छोटा होगा? तो सिमिलरली देखिए यहाँ पे सब में क्या है, हाइड्रोजन है, इसमें हाइड्रोजन है, तो साइज किसका छोटा है? वही साइज सबसे नाइट्रोजन का छोटा है, तो यहाँ पर जो बोन एंगल होगा वो सबसे ज्यादा होगा। ठीक है, फिर PH3 में साइज थोड़ा क्या कर गया आपका, बढ़ गया, तो बॉन्ड पे रिपल्शन क्या होगी, कम हो गई। फिर आपका कौन सा आ गया, ASH3 आ गया, बॉन्ड पे रिपल्शन और कम हो गई। और एंटीमनी हाइड्राइड में आपके जो क्या है, बॉन्ड पे रिपल्शन बिल्कुल ही कर गई, क्योंकि साइज सबसे ज्यादा बड़ा हो गया। ठीक है, तो यहाँ पर बोन एंगल क्या है, किसका ज्यादा है, सबसे ज्यादा बोन एंगल सबसे ज्यादा किसका आएगा? ठीक है, SPH3 का आएगा। ये किसकी बात की मैंने अभी, बोन एंगल की बोन एंगल की बात कर रहा हूं, तो साइज सबसे बड़ा किसका आएगा, एंटीमनी का आएगा। और बोन एंगल सबसे छोटा किसमें आएगा, इसमें आएगा एंटीमनी हाइड्राइड में आपका बोन एंगल सबसे ज्यादा छोटा आएगा। ठीक है, तो इस तरह से आप लोगों को मैंने ये कंसेप्ट बताया, आई होप आप लोगों को ये क्लियर हुआ होगा। ठीक है, तो शेयर करें, सब्सक्राइब करें, थैंक यू।